Hi everyone, कैसे हैं आप सब? So this is date of our UPSC CSC Mains PYQ series. Till now we have covered last 10 years PYQ of governance under GS2 paper. Today we are going to start internal security under GS3 paper. We will discuss PYQs of topic left wing extremism. In the past 10 years 4 questions have been asked. Recent one is of this year. Broader theme of these questions is more or less similar, like what are the issues related to left-wing extremism and what the government do to eliminate LWE. From today onwards, we are not writing the question in UPSC answer copy. I have written all the themes that were asked with some data points of left-wing extremism. We also discuss the intro and conclusion part. So let us start our today's discussion. The first question of this year is the government of India recently stated that left-wing extremism will be eliminated by 2026. What do you understand by LWE and how are the people affected by it? What measures have been taken by the government to eliminate LWE? So ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नक्सलिज्म इज ए सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इश्यू मैनिफेस्टिंग एज ए वोलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द एमर्जिंग इश्यूज एंड सजेस्ट ए मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी टू टैकल द मीनिंग्स ऑफ नक्सलिज्म. ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा गया था. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. व्हाट स्ट्रेटेजी शुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेज अडॉप्ट टू काउंटर द थ्रेट इन द अफेक्टेड एरियाज. ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा गया था. और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग ए डाउनवर्ड ट्रेंड बट स्टिल अफेक्ट्स मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री. ब्रीफली एक्सप्लेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच टू काउंटर द चैलेंजेस पोस्ड बाय LWE. ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया था. तो आज हम इन क्वेश्चंस को अलग अलग नहीं डिस्कस करेंगे, इनको एक साथ ही डिस्कस करेंगे कि इनकी जो थीम्स सिमिलर थीम्स हैं उनको हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है कि जो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो 2026 तक एलिमिनेट कर दिया जाएगा. तो हमें इस स्टेटमेंट को एड्रेस करना है. फिर इसके बाद ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LWE एंड हाउ आर द पीपल अफेक्टेड बाय इट. तो हमें LWE की डेफिनेशन देनी है, हमें बताना है कि LWE है क्या. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैसे लोग इससे अफेक्ट होते हैं. और थर्ड क्वेश्चन है कि क्या मेजर्स जो है गवर्नमेंट ने लिए हैं टू एलिमिनेट LWE. तो ये क्वेश्चन 10 नंबर का है. और यहाँ पे हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं इस डेटा से कि एज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स LWE रिलेटेड इंसिडेंट्स जो है वो डिक्लाइन हो गए हैं ओवर 76% सिंस 2010. और जो नंबर ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी कम हो गई हैं, जो कि 96 थे 2010 में और अभी 45 हो गए 2023 के अंदर. तो इसके बाद हम LWE के बारे में बता सकते हैं. ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है कि एक तरीके का वोलेंट मूवमेंट है जो कि जो सेंटर में या फिर स्टेट में जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है उसको हटाना चाहते हैं. और उनका जो तरीका है वो माओइस्ट इंस्पायर्ड होता है और वो आर्म्ड स्ट्रगल से इंस्पायर होते हैं और वो लोग रिवोल्यूशन का सहारा लेते हैं गवर्नमेंट को हटाने के लिए. तो यहाँ पर हमने ये वाला जो क्वेश्चन का पार्ट है LWE वाला ये हमने एड्रेस कर दिया है. अब हम ये एड्रेस करेंगे कि कैसे लोग इससे अफेक्ट होते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कैसे लोग इससे अफेक्ट होते हैं. तो कि ये क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का था और यहाँ पे ऑलरेडी इसने 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं. तो स्टेटमेंट हमने एड्रेस कर दी, उसके बाद हमने LWE की डेफिनेशन दे दी. तो अब बाकी के दो क्वेश्चन बच गए कि कैसे लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं और गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिए हैं इसको एलिमिनेट करने के लिए. तो इनके अगर हम 5-5 पॉइंट्स भी दे देंगे तो हमारा एक डिसेंट सा आंसर बन जाएगा और हमें 10 मार्क्स के इस क्वेश्चन में हमें ठीक ठाक से नंबर मतलब 5 से 6 नंबर आराम से मिल सकते हैं अगर हम 10 पॉइंट्स लिख के आ रहे हैं. तो अभी हम ये एड्रेस करते हैं कि कैसे लोग इससे अफेक्ट होते हैं.
तो जब भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म होता है तो वहाँ जो उस एरिया में जो सिविलियंस रह रहे हैं या फिर जो भी सिक्योरिटी एनफोर्स कर रखी है गवर्नमेंट ने या फिर वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं वो उस वोलेंट का शिकार होते हैं। मीन्स उन पे सबसे ज़्यादा ये अटैक्स वगैरह होते हैं, उनका मर्डर कर दिया जाता है। दूसरा है कि वहाँ पे जो रोड है वहाँ वहाँ की जो सड़कें हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या फिर टेलीकम्युनिकेशंस टावर हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो इससे वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होता है। तीसरा है कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, पर्टिकुलरली जो विलेजर्स हैं, उनका फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता है कि जब भी माओविस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ के लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है ताकि उन लोगों पे कोई हमला ना हो या फिर वो लोग अफेक्ट ना हो। तो इससे उनका फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उन लोगों को अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है कि जो माओविस्ट ग्रुप हैं वो एक्सटॉर्ट करते हैं मनी और इम्पोज कर देते हैं टैक्सेज और रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर एक्सेस को। लास्ट पॉइंट है कि वहाँ जो भी लोग वहाँ से छोड़ के जाते हैं उस जगह को, जो विलेजर्स छोड़ के जा रहे हैं या फिर वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनमें एक कॉन्स्टेंट फियर बना रहता है, ब्रेक डाउन होता है उनका ट्रस्ट। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ से उस पर उनका ट्रस्ट ब्रेक डाउन होने लग जाता है और जो वहाँ की यूथ है वो रेडिकलाइजेशन की वजह से उनका जो कम्युनिटी बॉन्ड है वो कमज़ोर होने लग जाता है। तो ये कुछ 4 से 5 पॉइंट है जो कि दिखाते हैं कि कैसे लोग अफेक्ट हो रहे हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की तरफ की वजह से। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सरकार ने क्या मेजर्स लिए हैं LWE को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन जैसे आपने देखा ये यहाँ पे पूछ रखा है कि क्या मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, फिर यहाँ पे हमें स्ट्रेटजी बतानी है और फिर यहाँ पे भी हमें क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली है और क्या यहाँ पे भी क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच है। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो चारों क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इन सभी में इन्होंने ये पूछा है कि हमारी गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी रही है LWE को एलिमिनेट करने के लिए या फिर क्या उन्होंने मेजर लिए हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हमारा 5 नंबर का ही था, तो यहाँ पे हमें 5 पॉइंट देने हैं क्योंकि हम ऑलरेडी 5 पॉइंट इसके इश्यूज़ में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं। लेकिन मैंने इसके लिए 8 से 9 पॉइंट्स लिखे क्योंकि हमारे जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें वो 10 नंबर के हैं और उनमें पर्टिकुलरली बेसिक यही क्वेश्चन पूछ रखा है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं टू एलिमिनेट LWE। तो पहला जो मेजर है गवर्नमेंट ने ये लिया है कि उन्होंने नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान बनाया है किसके लिए, जो कि जिसके कि 3 मेजर थीम है कि सिक्योरिटी को एनहेंस करेंगे वो लोग, डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे और जो लेजिटिमेट ग्रीवेंसेज हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का एक एक्शन प्लान है। दूसरा है गवर्नमेंट ने समाधान स्ट्रेटजी बनाई है और जो कि कवर करेगी सिक्योरिटी को, एक्शन प्लान को, मोटिवेशन को, डेवलपमेंट को और इंटेलिजेंस को, इन सभी चीज़ों को वो कवर कर रही है। नेक्स्ट हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था और जिसका मेन फोकस है जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है उनकी डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट हमारा मेजर है कि सोशल मेजर्स लिए गए हैं जैसे कि PM जनजातीय ग्राम योजना और PVTGs डेवलपमेंट मिशन, जो कि पर्टिकुलरली वहाँ पे जो ट्राइबल लोग रह रहे हैं उनको कैसे बेसिक फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड की जा सकती है और कैसे इन लोगों को जॉब्स वगैरह या फिर अदर जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो इससे सरकार का जो मेन मोटिव है वो यहाँ से सरकार अपना पूरा करती है। नेक्स्ट है कि सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी विद फाइनेंशियल इंसेंटिव, स्किल ट्रेनिंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सरेंडर्ड कैडर्स। तो ये पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी ये बेसिकली उन लोगों के लिए स्टार्ट की थी जो लोग नक्सलिज्म छोड़ करके और वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आना चाहते हैं। तो सरकार ने पॉलिसी स्टार्ट की थी कि अगर आप नक्सलिज्म छोड़ देते हो और आप एक नया नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो तो हम आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे, जॉब्स के लिए जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और आपको अच्छे कैडर्स में भेजेंगे ताकि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में ईजिली और जल्दी से आ सको। अगला जो सरकार ने मेजर लिया वो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जैसे रोड रिक्वायरमेंट प्लान 2 हो गया, मोबाइल टावर हो गया और वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए एकलव्य स्कूल स्टार्ट किए हैं कि ताकि उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके और वो जो नक्सलिज्म वाला एरिया है उसकी तरफ ना जाएं वो लोग। इसके साथ साथ सरकार ने कुछ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स भी लिए हैं जैसे मल्टी एजेंसी सेंटर और स्पेशल फोर्सेस भी गवर्नमेंट अप्लाई करती है इन एरियाज़ में, क्योंकि जो नॉर्मल पुलिस होती है वो इन एरियाज़ को अच्छे से डील या फिर इनके इश्यूज़ को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकती है। तो और इनके इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट को एक स्पेशल फोर्सेस की ज़रूरत होती है। तो वो सरकार यहाँ पे एनफोर्स करती है। अगला है कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर और डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कि मिशन ग्रामोदय हो गया जो कि इनके डेवलपमेंट के लिए एनफोर्स किया गया था।
तो ये कुछ मेजर्स थे जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं LWE को एलिमिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन एंड होता है। दूसरे क्वेश्चन में ये बात कर रहा है कि जो नक्सलिज्म है वो एक सोशल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इश्यू है, मैनिफेस्टिंग एज ए वोलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो हमें ये दिखाना है कि कैसे नक्सलिज्म एक सोशल इश्यू भी है, इकोनॉमिक इश्यू भी है और एक डेवलपमेंटल इश्यू भी है, जो कि अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है कैसे, एक वोलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह। और इसके साथ हमें ये बताना है, डिस्कस करना है कि क्या एमर्जिंग इश्यूज़ हैं और हमें सजेस्ट करनी है एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी टू टैकल द मीनिंग्स ऑफ नक्सलिज्म। तो फर्स्ट वाली जो लाइन है वहाँ पे हमें ये दिखाना था कि कैसे नक्सलिज्म एक सोशल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इश्यू है। फिर हमें ये बताना है कि क्या इससे इश्यूज़ अमर्ज हो रहे हैं, और फिर लास्ट में ये बताना है कि क्या मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी है जिससे कि हम नक्सलिज्म को टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट वाली जो लाइन है उसको एड्रेस करेंगे कि कैसे नक्सलिज्म एक सोशल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इश्यू है। हाउ नक्सलिज्म इज सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू। अब ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। तो इसके फर्स्ट लाइन में जो ये तीनों दे रखे हैं, सोशल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल, इनके लिए हम 2-2 पॉइंट्स प्रोवाइड करवा देते हैं, तो 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर हम इसके एमर्जिंग इश्यूज़ हैं उनके लिए 5 से 6 पॉइंट दे देंगे, और फिर मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी के लिए हम 5 से 6 पॉइंट, तो हमारे अप्रोक्स 15 पॉइंट्स हो जाएंगे, जो कि 15 मार्क्स क्वेश्चन के लिए डिसेंट से पॉइंट होते हैं। तो कैसे नक्सलिज्म एक सोशल इश्यू है, तो सोशल इश्यूज़ मीन्स ये वहाँ की जो ट्राइबल्स और जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ हैं उनका मार्जिनलाइजेशन करता है, उनको ऐसे अलग थलग सा उनको ऐसे फील करवाता है कि वो लोग जो नॉर्मल लोग हैं उनसे वो लोग अलग हैं। दूसरा एलियनेशन होता है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, ह्यूमन राइट्स वोलेशन, की वहाँ पे जब भी माओइस्ट और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके बीच में जब भी कन्फ्लिक्ट होता है, तो वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज़ में रहने वाले जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, उनका फोर्स्ड लेबर होता है। तो ये कुछ सोशल इश्यूज़ हैं जो कि नक्सलिज्म की वजह से होता है। दूसरा है इकोनॉमिक इश्यूज़। तो इकोनॉमिक इश्यूज़ कैसे हैं कि अगर उस एरिया में अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा तो पॉवर्टी परसिस्ट करेगी, लैंडलेसनेस रहेगी। मतलब सरकार चाहे कितना भी वेलफेयर स्कीम्स अपने चला ले, लेकिन अगर वो लोग, सरकार चाहे कितनी भी अच्छे से वेलफेयर स्कीम्स चला रहे हैं, लेकिन अगर डेवलपमेंट स्कीम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, लोग उनका अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो जो वहाँ पे पॉवर्टी है और लैंडलेसनेस है उसकी वजह से पॉवर्टी और लैंडलेसनेस वहाँ पे परसिस्ट करेगी। दूसरा है वहाँ पे लिमिटेड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी रहेगी और पुअर एक्सेस टू मार्केट एंड क्रेडिट, क्योंकि लोगों में थोड़ा खौफ रहेगा नक्सलीज का। और दूसरा, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस और माओइस्ट के बीच में कॉन्टीन्यूस कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मार्केट्स वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, और इतना उन लोगों को इतनी उस एरिया के लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है काम वाम करने की। तो ये वाला जो इश्यू है ये भी एक इकोनॉमिक इश्यू आता है। अगला है हमारा डेवलपमेंटल इश्यू, कि वहाँ पे रोड, स्कूल्स और हेल्थ केयर है, ये अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाते हैं लोग, तो इनकी लैक रहता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर वहाँ पे कन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस बना रहता है, और अगर गवर्नमेंट वहाँ पे ट्राई भी करती है रोड, स्कूल्स और हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने का, तो जो नक्सलीज हैं वो वहाँ पे बॉम्ब वगैरह अप्लाई कर देते हैं या फिर उन जगहों को फोड़ देते हैं और लोगों को डरा धमका देते हैं, तो लोग फिर इनका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिससे एक डेवलपमेंटल इश्यू आता है। दूसरा है गवर्नेंस वैक्यूम एंड पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैसा, FRA और वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो जितने भी हमारे ट्राइबल्स लोगों के लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जैसे कि पैसा हो गया और फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया, तो इनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मैंने बताया कि ये जो नक्सली लोग हैं ये लोगों को डरा धमका देते हैं, और जो वहाँ की सड़कें हैं उनको ठीक से बनने नहीं देते हैं, या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह को अच्छे से चलने नहीं देते, या स्कूल्स वगैरह में बॉम्ब लगा देते हैं, तो इससे हमारा डेवलपमेंट भी हैम्पर होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइन जो थी वो एड्रेस हो चुकी है, ये वाला पार्ट एड्रेस हो चुका है। अब इसने आगे पूछा है कि जो इमर्जिंग इश्यूज़ है वो बताने हैं और फिर मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी बतानी है। तो इमर्जिंग इश्यूज़ जो है वो क्या है? इमर्जिंग इश्यूज़ ये हैं कि अगर वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है और नक्सली लोग जो है वहाँ के पूरे एरिया को कंट्रोल करके चल रहे हैं, तो क्या होगा कि अर्बन नक्सल नेटवर्क बन जाएगा, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ वहाँ पे जितने भी बनेंगे उनको वो एक्सप्लॉइट कर देंगे, और जो कि रिक्रूटमेंट और प्रोपेगेंडा के लिए अपने खुद की प्रोपेगेंडा के लिए उनका यूज करेंगे।
दूसरा है कि नेक्सस बन जाएगा किसका, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इलीगल माइनिंग्स वगैरह का। तीसरा है कि जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है उसको ये अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे, जैसे ड्रोन्स हो गया, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस हो गया, इनको ये लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे कि कैसे वो और डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो क्रॉस बॉर्डर फंडिंग है और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा कि अदर जो स्टेट है या फिर अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से वो लोग फंडिंग लेने लग जाएंगे और उनके आइडियोलॉजी से इंस्पायर होके और फिर वो लोग काम करेंगे। अगला है कि चैलेंज बढ़ जाएगा इन बैलेंसिंग ह्यूमन राइट्स विद काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जो कि अमर्ज हो सकते हैं अगर नक्सलाइट एरिया बढ़ता है तो। अब क्या एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी रही है टू टैकल द मीनिंग्स ऑफ नक्सलिज्म। अब यहाँ पे जो ये वर्ड दे रखा है मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी, इसका मतलब है कि हमें हर लेयर पे, डेवलपमेंट वाली लेयर पे, सिक्योरिटी फोर्सेस वाली लेयर पे, गवर्नेंस वाली लेयर पे, एडमिनिस्ट्रेशन वाली लेयर पे, इन सभी लेयर्स पे गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, तभी हम नक्सलिज्म का जो मीनिंग है उससे टैकल कर पाएंगे। तो जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, वो ही हमारे मल्टी लेयर स्ट्रेटजीज हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली लेयर में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा, रोड्स वगैरह सही करने पड़ेंगे, मोबाइल टावर्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, एक लेवल स्कूल्स बनाने पड़ेंगे। ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर वाली लेयर। दूसरा है सोशल मेजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, जैसे पीएम जनजातीय ग्राम योजना, पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, ताकि वहाँ के लोगों को लगे कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा कर रही है। तीसरा है कि जो लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं उनके लिए सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, कि आप उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दो, उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आओ, ताकि उनको लगे कि हाँ यहाँ से निकलने का भी रास्ता है और हम लोग अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अगला है कि गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान, जो कि 3 ब्रॉड इश्यूज़ पे काम कर रहा है। सिक्योरिटी एनहेंस करेगा, डेवलपमेंट बढ़ाएगा और जो लोगों की लेजिटिमेट ग्रीवेंसेज हैं उनको एड्रेस करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि ज़्यादा अफेक्टेड हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट लेके आई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। कुछ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स भी हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या फिर हमें बोला कि जो स्पेशल फोर्सेज हैं आप उनको अप्लाई करो इन वाले एरियाज़ में, क्योंकि इनको उनकी नीड्स के बारे में अच्छे से पता होता है और ये इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये 5 से 6 पॉइंट्स, मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं, आप ये लिख सकते हैं कि ये कुछ तरीके हैं ये, या फिर ये कुछ मल्टी लेयर स्ट्रेटेजी है जो कि गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए। यहाँ पे हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन एंड होता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के क्या क्या डिटर्मिनेंट है, कि किन की वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, क्या उसके ड्राइवर्स हैं। दूसरा है व्हाट स्ट्रेटजी शुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेज अडॉप्ट टू काउंटर द थ्रेट इन द अफेक्टेड एरियाज। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी हमारी जो गवर्नमेंट इंडिया है वो क्या स्ट्रेटेजी ले, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या स्ट्रेटेजी ले, और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो क्या स्ट्रेटेजी ले टू काउंटर द थ्रेट इन द अफेक्टेड एरियाज। तो हमें ये बताना है। तो हमें सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसको एड्रेस करना पड़ेगा, इसके डिटरमिनेंट बताने पड़ेंगे। फिर हमें ये जो तीनों पार्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्सेज, इन सभी के कुछ मेजर्स बताने पड़ेंगे कि इनकी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ है जो इन्होंने अपनाई है नक्सलाइट्स को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। तो मैंने कुछ 8 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, ये हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो हम 8 पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे, और अगर हम 2 पॉइंट भी यहाँ पे इन सभी के मेजर्स के लिए लिख देंगे तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली मैं ये बोलूँगी कि कवर हो जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के। पहला है कि फेलियर ऑफ लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि जब भी नक्सल वाले एरियाज़ में लोगों को वहाँ से हटाया जाता है कि वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है तो उनको किसी अच्छी जगह पे उनको रिलोकेट नहीं किया जाता है। दूसरा है कि डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, कि जब भी उनको डिस्प्लेस किया जाता है तो वो विक्टिम ही बनते हैं, जैसे 40% ट्राइबल्स जो है वो विक्टिम बनते हैं एज पर काका कमेटी रिपोर्ट।
तो अगर ऐसा कुछ होता है कि उनको उनकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया जाता है जहाँ पे वो अपनी ज़मीन से, उस जंगल से, वहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट से पूरी तरह कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जब भी उनको डिस्प्लेस किया जाता है तो वो थोड़ी एलिनेशन वाली फीलिंग आ जाती है। दूसरा, उनको सही सी जगह पे रिलोकेट नहीं किया जाता है तो उनको वो फीलिंग रहती है कि हम लोग नॉर्मल लोगों से, हम लोग गवर्नमेंट हम पे इतना ध्यान नहीं दे रही है और हम लोगों को अलग थलग ही रख दिया जाता है। थर्ड है लैक ऑफ गवर्नेंस रिकोर्स, कि जब भी इनको डिस्प्लेस किया जाता है और इनको लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है और ये लोग कोर्ट में जाते हैं तो इनका जो भी इशू है वो इजीली सोल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जुडिशरी के पास ऑलरेडी काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, तो इनको जुडिशियल एलिनेशन भी फील होता है। फिर अगर ये लोग LWE जो नक्सलाइट है उनके पास जाते हैं तो वो लोग इनका जो भी केस है उसको बहुत ईजिली और बहुत कम टाइम में उसको सोल्व आउट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे जब भी इनको रिलोकेट किया जाता है या फिर उनको अपनी जगह से हटाया जाता है। अब चूँकि ये जब तक अपनी जगह पे थे तब तक इनके पास इनको पता था कि इनको अपने आसपास के रिसोर्सेज कैसे अच्छे से यूज़ करने हैं, तो इनके पास लाइवलीहुड की ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जैसे इनको रिलोकेट किया जाता है तो फिर इन लोगों को अपनी लाइवलीहुड की दिक्कत आने लग जाती है, और जब भी ये दूसरे एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर इनको एज ए फोर्स्ड लेबर की तरह यूज़ किया जाता है या फिर इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। तो जो भी हमारे फॉरेस्ट राइट हैं या फिर इनके जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, और जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी है वो उनको हैरेस भी करती है। नो ट्राइबल वेलफेयर कैडर एंड पुलिस ब्रूटलिटी, कि इनके वेलफेयर के लिए कोई भी प्रॉपर कैडर नहीं बनाया गया है, और जब भी ये लोग पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस जो है वो इनके साथ बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव करती है या फिर ब्रूटलिटी वाला बिहेवियर शो करती है। नेक्स्ट है सोशल एक्सक्लूजन बाय गवर्नमेंट एंड साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट बाय नक्सल्स। सो जब भी गवर्नमेंट इनको रिलोकेट करती है तो इनको सोशल एक्सक्लूजन फील होता है, कि इनको लगता है कि गवर्नमेंट जो है इनको अदर लोगों से अलग मान रही है और इनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुन नहीं रही है, इनके ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दे रही है, इनके एरिया में अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उनके जो भी केसेस जुडिशरी या फिर पुलिस के पास जाते हैं तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है और उनके साथ बुरे तरीके से बिहेव किया जाता है। लेकिन वहीं अगर ये लोग नक्सल्स के पास जाते हैं तो वो इनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और इनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस वजह से इनको लगता है कि जो नक्सल्स हैं वो इनका एम्पावर कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट है वो इनको सोशली एक्सक्लूड कर रही है। नेक्स्ट है कि मोस्टली जो नक्सलाइट है वो डेंस फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं और वहाँ की टेरेन जो है वो भी डिफ़िकल्ट होती है, तो इस वजह से एक्सट्रीमिस्ट को वहाँ पे एक सेफ़ जगह मिल जाती है और फिर वो इस एरिया को पूरे को कवर करते चले जाते हैं। तो ये कुछ ड्राइवर्स हैं या फिर मैं ये बोलूँगी कि डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म बढ़ता है। अब हमें यहाँ पे ये बताना था कि क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, सिक्योरिटी फोर्सेस को टू काउंटर द थ्रेट इन द अफेक्टेड एरियाज। ओके, तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मेजर लेंगे, कि यहाँ से आप 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हैं कि नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान बनाए हैं गवर्नमेंट ने जो कि सिक्योरिटी को एनहेंस करेगा, डेवलपमेंट पे ध्यान देगा और उनकी जो भी लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करेगा। दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको एनहेंस किया जाएगा, कुछ प्रोजेक्ट लाए जाएंगे जिससे कि रोड्स बनाए जाएंगे, मोबाइल टावर बिल्ड किए जाएंगे और एक एकलव्य स्कूल एस्टेब्लिश किए जाएंगे। यहाँ से आप 1-2 पॉइंट्स और लिख सकते हैं। दूसरा था कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या मेजर्स ले सकता है, तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मेन काम है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसका पहला तरीका है कि वो लोग लोकल गवर्नेंस जो है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। कैसे? पेसा और FRA एक्ट जो है जो कि ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए है, ये लोग उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। दूसरा है कि जो भी डिलीवरी है वेलफेयर स्कीम्स की या फिर जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है या फिर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है उनको इम्प्रूव किया जाए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि हाँ वेलफेयर स्कीम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उनकी जो बातें हैं या फिर उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से रिड्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी फोर्सेस मेजर, तो वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई जाती हैं तो वो क्या कर सकती हैं, तो हमें क्या करना है कि इंटेंसिफाई करना है इंटेलिजेंस बेस और एरिया स्पेसिफिक ऑपरेशंस चलाने हैं और जो कोलेटरल डैमेज है उसको बहुत ही कम करना है ताकि लोगों को लगे कि हाँ मतलब गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट नहीं है और उन्हीं के लिए काम करती है।
नेक्स्ट है कि हमें प्रमोट करना है कम्युनिटी पोलिसिंग को और कोऑर्डिनेट करना है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि एक्सट्रीमिस्ट जो है वो आइसोलेट हो उसके विलेजर्स से। सो बेसिकली जो वहाँ पे जो लोकल लोग रह रहे हैं, हमें उनके साथ मिलकर काम करना है, तभी हम उनके नीड्स को और प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाएंगे और उनको प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे, और और तभी हम उस एरिया का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग ए डाउनवर्ड ट्रेंड, कि LWE जो है वो डाउन आ रहा है, बट अभी भी वो बहुत सारे एरियाज को अफेक्ट कर रहा है। अब हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या अप्रोच है इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो ये जो पहली लाइन थी इसके कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, तो ये हम कैसे लिखेंगे कि आप यहाँ पे LWE की ये बेसिक सी डेफिनेशन लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे ट्रेंड दिखा सकते हैं कि यस LWE इज शोइंग ए डाउनवर्ड ट्रेंड बिकॉज एज पर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो LWE रिलेटेड इंसिडेंट हैं वो ओवर 76% डिक्लाइन हो चुके हैं 2010 से, और जो नंबर ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी डाउन आ चुकी हैं, जो कि 2010 के अंदर 96 थी और अभी 2023 के अंदर 45 हो चुके हैं। दूसरा है कि जो LWE वायलेंस के इंसिडेंट हैं वो भी डिक्रीज हो चुके हैं। 2010 के टाइम पे भी 1936 थे और अभी 2024 के टाइम पे वो 374 पे आ चुके हैं। नेक्स्ट है जो नंबर ऑफ मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी कम हो चुकी हैं, पहले 12 थी 2010 के टाइम पे, अभी 6 हो चुके हैं 2025 के टाइम पे। तो यहाँ पे हमने कुछ ये दिखा दिया कि हाँ कम हो रहा है जो ट्रेंड है LWE का। अब हमें ये बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अप्रोच ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या अप्रोच है टू काउंटर द चैलेंजेस। तो सेम कि आप यही लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है कि गवर्नमेंट के क्या क्या मेजर्स हैं। तो यहाँ पे आप ये 7 से 8 पॉइंट जो है 7 से 8 पॉइंट जो है सारे ये आप लिख सकते हो। अब रही बात कंक्लूजन की, कंक्लूजन मैंने यहाँ पे 2 आपको प्रोवाइड किए हैं, आप ये इन चारों क्वेश्चंस में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं कि सिक्योरिटी के ऑपरेशंस जो है वो कन्फाइंड करते हैं LWE को एक फ्यू पॉकेट्स के अंदर। सस्टेनेबल पीस जो है, लेकिन सस्टेनेबल पीस जो वो रिक्वायर करता है कि आप लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करो, उनके लैंड और जो फॉरेस्ट राइट है उनको इंश्योर करो, और जो गवर्नेंस के गैप है उनको आप ब्रिज करो। एक लास्टिंग सॉल्यूशन जो है नक्सलिज्म का वो लाई करता है कंबाइनिंग सिक्योरिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस टू रीबिल्ड स्टेट सिटीजन ट्रस्ट। तो यहाँ पे हमारा आज का डिस्कशन ख़त्म होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो चारों क्वेश्चन हैं ये मोर और लेस सिमिलर ही है, इनमें यही पूछ रखा था कि LWE क्या है, कुछ डेटा आपको देना था और क्या इश्यूज़ होते हैं, लोगों को कैसे अफेक्ट करते हैं, और हमारी गवर्नमेंट बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स उठाए हैं इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। तो हमने ये चारों क्वेश्चंस, या फिर मैं ये बोलूँ कि LWE को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। तो और अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।